हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकन में। आज हमारी इस क्लास में प्रकाश के परावर्तन से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे भारतीय भवन बुक से का हम डिस्कशन करें। इससे पहले कुछ क्लासेस को कंप्लीट हमने कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इस क्लास को खत्म होने के बाद आप उसको वॉच कर लीजिए। चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसा कि क्लास 10th की रहेगी, फिजिक्स रहेगी, ये तो जानते हैं। डे 4 रहेगी जिसमें हम भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन को देख रहे थे। जैसा देखिए क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में, अगर आपको आंसर आया तो आंसर को आप कमेंट करिए। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए। यानी हमसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को स्थिति कहाँ होनी। यानी हमसे वस्तु को स्थिति के बारे में पूछ। देखिए अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रख दें, ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी ही नहीं, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से लिख दिया हूँ मैं बोर्ड पे और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अवतल दर्पण में अगर आपको आभासी प्रतिबिंब, कुछ नहीं करना, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब के लिए वस्तु को जो स्थिति होगी फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए, तब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। सिंपल सा याद रखेंगे, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होनी, तब जाके वो प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। अदरवाइज आभासी बनने वाला नहीं है, वास्तविक बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई प्रतिबिंब है उसको कहाँ रख दिया गया है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को ही सी बोलते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बने? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। मतलब कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होगी, यानी ये प्रतिबिंब कैसा होगा कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा ही हो, और साथ ही साथ वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के कैसा बनेगा? तो बराबर बनेगा। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक वास्तविक होगा, और साथ ही साथ वास्तविक, वास्तविक थोड़ा यहाँ गलत लिखा गया है, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बोल रहा है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा। देखिए वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा? एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा गया है तो उस वस्तु का चिन्ह u क्या होगा, यानी चिन्ह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। देखिए जो वस्तु दूरी u है वो ऋणात्मक होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, जब कभी भी अवतल दर्पण के हम सामने वस्तु को रखते हैं तब वस्तु दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। आगे चलिए, आगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को आप समझिए। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक।
यहाँ पे P है और यहाँ पे F है और यहाँ पे C। बोला गया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर दूरी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की जो दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बोला है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु जो है यहाँ पे, यानी वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख। जब कभी भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है, आपको पता होगा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और साथ ही साथ बड़ा होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा। और वस्तु बनेगा कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। आंसर सिंपल से होगा कि वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी, उल्टा होगी और वस्तु से बड़ा। मैं वास्तविक, देखिए उल्टा है तो सॉरी, वास्तविक है तो उल्टा होगा हर हाल में, ये कहने की जरूरत नहीं है। वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, ये दोनों एक साथ रहते। वास्तविक है तो उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक, और साथ ही साथ बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इस प्रतिबिंब का प्रकृति यही है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। देखिए अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है प्रतिबिंब बराबर होता है वस्तु, और वो स्थिति क्या है? तो वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए? वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पे होनी? तो वस्तु जो हमारा होनी चाहिए वो वक्रता केंद्र पे, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने से ही उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यानी वस्तु जैसा है वैसा प्रतिबिंब बनेगा। जितना मोटा है उतना मोटा, जितना पतला है उतना पतला, जितना लंबा है उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। कहाँ? जब वस्तु को रख देंगे वक्रता केंद्र। आगे चलिए, आगे है बोल रहा है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बोला गया है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक। यहाँ ध्यान रखिएगा, केवल बोला है, केवल। देखिए हमारे पास दो गोलीय दर्पण है, एक अवतल है। अवतल में जो बनता है काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, और उत्तल में कैसा बनता है? केवल काल्पनिक। उत्तल में कैसा बनता है? केवल काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है, कहीं आभासी मिले। एकमात्र उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ही एकमात्र गोलीय दर्पण है। हालांकि समतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण हमारा गोलीय दर्पण नहीं है, इसलिए हम समतल दर्पण को नहीं लेंगे। समतल दर्पण में उत्तल और अवतल आते हैं। उत्तल और अवतल में मात्र हमारा उत्तल ही है जो केवल केवल क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण तो दोनों बनाता है। इसका आंसर हमारा अवतल दर्पण नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? उत्तल दर्पण। आगे 17 नंबर बोला है क्या एक उत्तल दर्पण, 17 नंबर बोला है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी स्थिति है कि उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमारा, उत्तल दर्पण ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो नहीं, इसका जो आंसर होगा नहीं, कभी भी नहीं उत्तल दर्पण अब वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। हमेशा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब।
आगे 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। पूछ रहा है कि -15 सेंट कौन सा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो कैसा होती तो हमेशा धनात्मक होती। यहाँ पे जो चिन्ह आया ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो दर्पण कौन सा हो, अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा हो, अवतल दर्पण, ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। आगे बोला है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या होता है, आवर्धन देखिए जो हमारा आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के प्रतिबिंब के ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर h डैश अपॉन h, जहाँ h डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन क्या होगा गोलीय दर्पण में, आवर्धन का परिभाषा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन का। आगे चलिए, आगे बोल रहा है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता। यानी आवर्धन देखिए जो आवर्धन अभी नवीन हम m निकाले हैं m इक्वल टू क्या था h डैश अपॉन h, इसका ऋणात्मक मान तो कंडीशन बने, हो सकता है कि m का मान क्या हो जाए धनात्मक या फिर ऋणात्मक, दो में से कोई एक होगा, या तो धनात्मक होगा नहीं तो ऋणात्मक होगा। तो देखिए जो धनात्मक की कंडीशन होती उस समय जो प्रतिबिंब हमारा होता है वो काल्पनिक, प्रतिबिंब कैसा होता काल्पनिक होता है। लेकिन जब ऋणात्मक होता है उस समय प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक होता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है कैसा है वास्तविक, प्रतिबिंब है जो वास्तविक। आज की क्लास में टोटल 10 ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास अगली वीडियो में 20 से बाद के वाले क्वेश्चन यानी 20 से लेकर 30। तब तक के लिए आज क्लास को यहीं पर